पिछले दिनों हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो एतवार को जब हम विषय सीखते हैं इधर, वो सीख रहे थे पुरानी वाचा और नई वाचा के बारे में हमने सीखा। जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक मतलब क्या नहीं होगा हमें पुराने नियम में और नए नियम में अंतर क्या है, क्रूस के इस साइड की दशा क्या थी और क्रूस के इस साइड दशा क्या है, ऐसा क्रूस पर क्या हुआ। अगर देखो इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी इस गंभीरता को क्या नहीं करते हैं, जानते नहीं है। अभी सुनना ध्यान से, देखो पहले जो पुराना नियम था, जो पुरानी वाचा के लोग थे, जिनको परमेश्वर ने सिनाई पर व्यवस्था दिया था, जिनको तो मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, सिनाई पर जिनको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, उनसे बातें किया, उनका भी एक परमेश्वर के साथ संबंध था। परंतु आपने समझो पुरानी व्यवस्था वाचा के लोग थे, उसमें उद्धार नहीं था, उसमें बाहरी नियम थे, आत्मा में अंदर कुछ नहीं होता था काम। बहन जी इधर ध्यान से सुना, आप उधर किधर देख रहे हो, मेरी आंखों में जब तक नहीं सुनोगे समझोगे, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हम जैसे आए थे वैसे ही लेकर जाएंगे। अगर आपका मन, ये वचन किधर काम करेगा, मन आपका मार्ग के किनारे का भी हो सकता है, झाड़ियों से भरा भी हो सकता है, और बंजर ज़मीन भी हो सकता है। और यही मन अगर आपका क्या है, अच्छी ज़मीन है, तो ही ये वचन क्या करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा जिसके कान हो वह सुन लो, ठीक है ना। तो इस करके मैं वो चीज़ आपको फिर से बता रहा हूँ, यीशु से पहले इस दुनिया में जो समय था वो बिल्कुल अलग था। यीशु के बाद इस दुनिया में जो समय है, अभी अनुग्रह का युग है। पहले अनुग्रह था, परमेश्वर का अनुग्रह पहले भी, परंतु व्यवस्था का युग था। व्यवस्था हर एक इंसान को दोषी ठहराती है, पापी ठहराती है, दंड के अधीन करती है, हर एक का मुंह क्या करती है, बंद करती है। और व्यवस्था किसके बारे में बताती है, यीशु के बारे में बताती है कि यीशु तेरा क्या करेगा, उद्धार करेगा। और यीशु ने उस पूरी व्यवस्था को क्या किया, पूरा किया, परमेश्वर की सारी मांगों को पूरा किया। पापी मनुष्य का सारा अधर्म, पाप, श्राप और दंड, बोझ, या जो परमेश्वर का न्याय एक व्यक्ति के ऊपर था, वो सब अपने ऊपर लेकर क्रूस पर क्या हो गया, बलिदान हुआ, ताकि इंसान इस पाप से, इस गुलामी से, परमेश्वर के न्याय से, दंड से क्या हो जाए, बच जाए, और इसका क्या हो जाए, छुटकारा हो जाए, उद्धार हो जाए, और परमेश्वर से क्या हो जाए, मेल हो जाए। तो हम सीख रहे हैं पुरानी वाचा और नई वाचा। हमने पिछले दिनों सीखा है, परमेश्वर ने नई वाचा के विषय में कहा था, मैं तुम्हारे पत्थर हृदय को क्या करूँगा, निकालूंगा, मांस का हृदय दूंगा, और तुम्हारे अंदर क्या करूँगा, नई आत्मा नए सिरे से सिरजूंगा, और अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालकर तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरी विधियों पर क्या करोगे, चलोगे, और तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। और फिर मैं तुम्हारे अपराधों को, गुनाहों को कभी क्या नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह के कारण है, यीशु के बलिदान के कारण हुआ, यीशु की क्रूस पर मृत्यु के कारण हुआ, हमारी भक्ति के कारण नहीं है। तो फिर भी हम देख रहे हैं पुरानी जो वाचा के लोग थे, उनसे परमेश्वर ने जो वाचा बांधी, जो उनको जो नियम दिए थे, वो शारीरिक थे, बाहरी तौर पर थे। अंदर कुछ आत्मा में, अंदर एक व्यक्ति के कुछ होता नहीं था। शरीर का खतना करते थे वो बाहर शरीर में करते थे, और जो भी वो काम करते थे वो बाहरी तौर पर, अंदर कुछ नहीं होता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, वो जो जिनको परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, आपको मालूम है वो कितना गर्व करते थे कि हम चुने हुए लोग हैं। इस सृष्टि के मालिक ने पूरे संसार में से हमको क्या किया है,
चुना है और हमारे साथ क्या बांधी है उसने, वाचा बांधी है, और हमने उसके उद्धार को, उसकी भलाइयों को क्या किया, चखा है। दुनिया में कोई ऐसा और राष्ट्र नहीं था जिसने परमेश्वर की भलाइयों को इस रीति से क्या किया हो। इसलिए हम पुराने नियम से आपको धीरे धीरे सिखाते हुए आ रहे हैं ताकि आप क्या हो जाए, इस उद्धार कितना कीमती है उसको क्या कर पाएँ, हम समझ पाएँ। तो वो परमेश्वर के लोग हैं कर क्या सबूत था, मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं, क्या सबूत है? पुराने नियम में क्या सबूत था, ये परमेश्वर के लोग हैं, क्या सबूत था? हैं? विश्राम व्यवस्था को मानते हैं, विश्राम दिन को पवित्र कर मानते हैं। यहूदी कभी विश्राम दिन का क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। हमें तो जी किया तो संगति में आगे, जी किया तो नहीं आगे। हमारा कोई स्टैंड नहीं है। जी किया तो प्रार्थना। आपको आप उस कौम को जो जिनके साथ ये पहली वाचा के लोग थे, उनका समर्पण, उनका त्याग और उनकी दलेरी और उनका गर्व देखो आप कितना है। वो ये गर्व से चलते हैं कि हम सृष्टिकर्ता के द्वारा चुने गए लोग हैं, अब्राहम का वंश हैं, और अपनी शरीर में खतना कर चलते हैं और विश्राम दिन को पवित्र कर मानते हैं। चाहे आकाश टूट पड़े, पहाड़ गिर पड़े, दुश्मन घर में आकर चाहे मार दे, लेकिन हम क्या नहीं करेंगे, विश्राम के दिन क्या नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। हमारा है कोई ऐसा समर्पण? उनके मुकाबले नई वाचा के लोग, हमारा है कुछ ऐसा? तो फिर तो मेरा कहने का मतलब आपने समझना से, हमारा सौभाग्य उनसे कहीं क्या है, ऊंचा है। वो परमेश्वर का मंदिर नहीं थे कभी, वो परमेश्वर के पुत्र नहीं थे कभी, उनका परमेश्वर से मेल नहीं हुआ कभी, उनका पाप से कभी छुटकारा नहीं हुआ। उनके और परमेश्वर के बीच में जो बीच की दीवार थी, पर्दा था, वो कभी भी क्या नहीं हुआ। कितने भी बलिदान वो चढ़ा ले, लेकिन बीच का पर्दा कभी क्या नहीं हुआ था, दीवार गिरी नहीं थी। कब गिरी? यीशु मसीह के बलिदान के कारण। मृत्यु मनुष्य पर राज्य करती थी, पाप मनुष्य पर राज्य करता था, और शैतान उसकी बुद्धि को क्या करके रखा था। परंतु जब क्रूस आया, इस क्रूस के सुसमाचार ने, इस क्रूस की घटना, इस क्रूस की कथा ने एक व्यक्ति की जिंदगी को क्या कर दिया, पूरा बदल दिया है। नई वाचा में और पुरानी वाचा में बहुत जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है मेरे प्यारे भाई। इस चीज को हमने क्या करना है। तो उनके ऊपर छाप क्या थी? शारीरिक तौर पर शरीर में खतना है और व्यवस्था को मानते हैं और ये पालन कर चलते हैं, गर्व से चलते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं, और उसने हमसे वाचा बांधी है। कोई हमें छुएगा तो परमेश्वर की आंख की पुतली को क्या करेगा, छुएगा। इसलिए वो किसी से डरते, आज भी नहीं डरता इजराइल पूरा। आज मालूम है आपको, रसिया किसी के आगे नहीं झुक रहा, लेकिन पिछले दिनों इजराइल से इसने क्या मांगी है, माफ़ी मांगी है। इस पिछले ही सप्ताह किससे मांगी है? छोटे से देश से, इतने बड़े पावर वाले देश ने। यानी कि इसके अंदर कुछ तो खास है। हमें बोलो इससे कोई मतलब? ये भी चुना हुआ है। पुराने नियम में परमेश्वर ने किसको चुना? अब्राहम को चुना, और उसके वंश से क्या कहा, मैं तेरा भी और तेरे बाद तेरे वंश का भी क्या होगा, परमेश्वर होगा, और तेरे और मेरा जो संबंध होगा वो इस आधार पर होगा। आपको मालूम है 17 अध्याय में परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा, तू अपने सारे घराने के लोगों को क्या करना है, खतना करना है। तुम मेरे लोग हो, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने क्या करना है, अपने सारे बच्चों का क्या करना है, खतना करना है। खतना आसानी से हो जाता है क्या? है खतना कोई निशान लगाना होता है क्या, किसी रंग रूंग लगाना है? खतना बच्चे को, वो जो शरीर का अंग क्या करते हैं, उसको आगे से उसकी चमड़ी क्या करते हैं, ऐसे कर काटते हैं। यानी कि दर्द है वो, यानी कि कुछ चीज काटी जा रही है और उससे क्या किया जा रहा है,
एक दर्द का अनुभव है, लेकिन वो क्या करते हैं, गर्व से करते हैं। लेकिन हम प्रभु आशीष दे दो, बरकत दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बस। तो उनको, वो परमेश्वर के लोग हैं, क्या छाप है, क्या चिन्ह था उनके शरीर में, क्या था, खतना था। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, क्या चिन्ह है, क्या चिन्ह है? देखो आप इफिसियों की पत्री 4:30 पढ़ो। इफिसियों की पत्री 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की बस, यानी कि अब आप परमेश्वर के लोग, पुराने नियम में परमेश्वर के लोग हैं कर कर, चुने हुए लोग हैं कर कर, परमेश्वर इनके साथ सच्चा है, वायदे पूरे करेगा, इनके मध्य में रहेगा कर कर, उन्होंने क्या करना था, भौतिक जो नियम दिए थे परमेश्वर ने, शारीरिक रीति से जो वो दिया था उनको, वो उसके अनुसार करते थे और इतना गर्व करते थे। परंतु अब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जो उसके सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाया व्यक्ति है, अब वो परमेश्वर का जन है। उसका सबूत क्या है? उसके ऊपर पवित्र आत्मा की क्या लगी है? क्या लगी है? जिसको पवित्र आत्मा की छाप नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं। तो पहले पवित्र आत्मा अंदर एकदम नहीं आता। बहन जी इधर सुनना, मैं फिर से बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा एकदम किसी के अंदर नहीं आता। ये छाप यूं ही दी नहीं जाती है। इधर लिखा है परमेश्वर की आत्मा की क्या दी गई है? छाप दी गई है। ये सबूत है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर मेरा है और परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। और पवित्र आत्मा मुझे सिद्ध कर कर किधर लेकर जाएगा? किधर लेकर जाएगा? जो असली परमेश्वर की योजना है उस दर मुझे पवित्र आत्मा तैयार कर कर। तो पवित्र आत्मा बयाना भी है और क्या भी है? एक विश्वासी के ऊपर छाप भी है। तो कितनों के ऊपर छाप है? कोई दिलेरी से बोल सकता है मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है? हैं? नहीं लगी क्या? हैं? पहले पवित्र आत्मा एक पापी व्यक्ति के ऊपर मंडलाता है, यानी कि बाहर से। जैसे वो देखो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? एक पापी के ऊपर बाहर से क्या कर रहा है? मंडला रहा है। अंधकार है, मुर्दा है, शैतान राज्य कर रहा है, पाप अंदर राज्य कर रहा है, इंसान निराश है, दुखी है। लेकिन पवित्र आत्मा मंडरा रहा है कि नहीं मंडरा रहा है? जैसे उत्पत्ति 1:2 में आप पढ़ोगे, पृथ्वी पानी में डूबी हुई है, अंधकार है, घोर अंधकार है, सब बिगड़ा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, अभी कुछ करने जा रहा है। उसी प्रकार इधर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। ये पाप में डूबा हुआ इंसान है, मुर्दा है ये, लेकिन पवित्र आत्मा बड़े मकसद से क्या कर रहा है? अब इसको क्या करेगी पवित्र आत्मा भी? और ये इधर स्वर्ग दूत दिखाया हुआ है, ये वचन ले रहा है हाथ में। तो ये क्या है? परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है इस व्यक्ति को। तो कान से सुन रहा है और पवित्र आत्मा इसके ऊपर कार्य कर रहा है। अंधकार है, बेडोल है, पाप में डूबा हुआ है, आत्मा में मरा हुआ है। अब पवित्र आत्मा इसको किस में लेकर आएगा? इसका नशा उतारेगा, क्योंकि इंसान पाप के नशे में मदहोश है। इसको कुछ मालूम नहीं मेरा परमेश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा कर कर। ये भक्ति करता है, सब काम करता है, लेकिन अंधकार में है, तो भी परमेश्वर से मेल नहीं है, मुक्ति नहीं है। ऐसे में ये पवित्र आत्मा का काम है जो, और परमेश्वर के वचन का काम है। इसकी आत्मिक तौर पर पवित्र आत्मा इसको जिला रहा है, परमेश्वर इसको होश में ला रहा है। अब जब ये होश में आएगा और पवित्र आत्मा और वचन जब इसको बताएगा यीशु के बारे में, और जब ये अपने पापों को मानेगा, इसका विवेक, तीसरी बात है, इसका विवेक जब क्या करेगा? इसे कायल करेगा।
सचमुच में किसी के बताने से नहीं, इसके अंदर इसका विवेक इसे दोषी ठहराएगा। और फिर ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने पापों को मानेगा और क्या करेगा। बहुत सारे तब फूट फूट कर रोते हैं, प्रभु मुझ पापी पर, इस मेरी दीन दशा पर क्या कर, दया कर प्रभु, मैं इस दशा में, गंदगी दशा में पड़ूं, मुझ पापी पर क्या कर, रहम कर। और जब ये क्रूस के पास आता है, जब ये यीशु को अपना प्रभु कर कर मानता है, अपना मन खोलता है। देखो इधर इसने मन खोला कि नहीं, ये देखो खोला कि नहीं इसने मन, यानी कि जबरदस्ती नहीं किसी के अंदर घुसता, ये पहले होश में लाएगा। इधर होश में ला रहा है, अगर होश में नहीं आया तो बस गया इसका अनंत काल। आज बहुतों को क्या नहीं आता है, होश में नहीं आ रही दुनिया, अभी भी सोए पड़े, आत्मिक तौर पर मुर्दा हैं। होश नहीं आ रहा है इंसान को, क्योंकि सुनने के कान नहीं है वचन को, और अगर सुन लिया तो समझने का मन नहीं है। अपनी दशा आज इंसान को क्या नहीं हो रही सुभाष भाई, मालूम नहीं हो रही। परंतु धन्यवाद और पवित्र आत्मा का, अगर वो ना हो तो कोई भी इंसान अपने पापों, यीशु को कोई प्रभु कर कर क्या नहीं कर सकता, मान ही नहीं सकता। अपने पापों को कोई क्या नहीं कर सकता, और ये मानेगा नहीं कि मैं क्या हूँ, पापी हूँ। परंतु पवित्र आत्मा का काम है बेडोल के ऊपर, पाप में डूबे हुए इंसान के ऊपर, अंधकार के ऊपर क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, वो ही हमारे हृदयों में क्या हुआ है, चमका है। तेजों में सुसमाचार के इस प्रकाश ने हमारे अज्ञानता के अंधकार को जब हटाया, जब हमें सच्चाई मालूम चली और विवेक भी अंदर से हमारा जाग उठा, तब हमने यीशु को जब स्वीकार किया और मन खोला, तब पवित्र आत्मा इधर आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं चित्र में, और इधर ये पवित्र आत्मा कब आया, भूत जबरदस्ती घुसता है, पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं घुसेगा। एक व्यक्ति को सबसे पहले तो होश में तो आए मैं क्या हूं, और जब ये मानेगा, दरवाजा खोल लेगा। प्रभु दिल के दरवाजे पर खटखटाता है, और जब ये दरवाजा खोल लेगा तब प्रभु इधर, और जब प्रभु अंदर आ गया तो चेहरा वैसे के वैसा है, क्या फर्क है। आप इस दशा में हैं, इस दशा में हैं, फिर इसमें आना चाहिए। इस चित्र ये जो दिखा रखा है इसमें आना चाहिए भाई सुभाष आपने भी, परंतु किधर है। तो इसके लिए क्या दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, एक टांग पर खड़ा होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ। हाँ भाई क्या करना पड़ेगा। किधर हैं आप, इधर हैं कि इधर हैं, कोई एहसास नहीं, कुछ एहसास, क्योंकि मुर्दा है। अगर इस वचन ने यीशु कह रहा है मुर्दा मेरे शब्द को सुनेंगे और जी उठेंगे। इस वचन में ताकत है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का है। पवित्र आत्मा, हर परमेश्वर सारे जगत से प्यार करता है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो जब इसने मन खोला तो पवित्र आत्मा अंदर, अब इसके ऊपर क्या होगी, ये छाप होगी कि ये परमेश्वर का है, और इसके अंदर भी पक्का एहसास है कि मैं परमेश्वर का हूँ। ये कोई भावनाओं में काम हुआ नहीं है, सपने में काम हुआ नहीं है, एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ये क्या हुआ है, क्या हुआ बहन जी। अगर ये नहीं समझेंगे इसे करके, हमने सारे जिस बात से भी एक व्यक्ति समझ सकता है, देखो चित्रों के द्वारा, तो हर चीज़ के द्वारा हम समझाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों के समान नहीं है कि चलो जी एक अध्याय सुना दिया, समझ में आए किसी के ना आए, चलो जी प्रार्थना कर कर छुट्टी कर दी ना। हम क्या करें, वो बात को समझा रहे हैं। तो इस दशा में ये है उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। अब इसके अंदर देखो ना, शैतान सब बाहर खड़े हैं, लेकिन ताक रहा है, चारों तरफ घूम रहे हैं। अब इसने अपने उद्धार के काम को डरते कांपते हुए क्या करना है, पूरा। तो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है वो कौन है, वो परमेश्वर का है, वो स्वर्ग में जाने वाला परमेश्वर की संतान है। और उसकी सुरक्षा कौन है, परमेश्वर स्वयं है। देखो रोमियो 8 अध्याय निकालो, 16 वचन पढ़ें। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ
क्या सबूत है? दूसरा सबूत क्या है? पहला सबूत क्या है? परमेश्वर के हो आप, आपका उद्धार हो गया कर आप परमेश्वर की संतान बन गए, आपने स्वर्गीय जीवन पा लिया। आपके ऊपर पवित्र आत्मा की क्या लगी जी? यहूदी के ऊपर किसकी छाप लगे? बहन जी क्यों खोल रही है? इधर सुन लो मेरी बहन, जब आप या तो आप साथ साथ खोल लो, क्योंकि ये बात क्या नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। मैं आपके अंदर कुछ डालना चाह रहा हूँ, आपके मन में दिमाग में क्या आ जाए, आपके कुछ आ जाए। अगर घड़ा मुंदा होगा, बारिश चाहे कितनी भी पड़े, अगर घड़ा मुंदा है, उल्टा है घड़ा, तो बूंद जाएगी कोई? क्या करना पड़ेगा? सीधा, मतलब मन खोलना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी, ध्यान इधर करना पड़ेगा, क्या बताया जा रहा है, सीखना पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा की छाप भी लगी हुई है, और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर क्या गवाही दे रहा है कि मैं परमेश्वर की क्या हूँ? संतान। अब्बा कर पुकारने का क्या मिल गया? सौभाग्य है। जिसका मैं शत्रु था, जिस परमेश्वर को मैं जानता भी नहीं था, अब वो परमेश्वर, वो सिरजनहार जो भस्म करने वाली आग भी है, दूसरा पहलू उसका, अब उसको मैं अब्बा कर पिता कर क्या करता हूँ। और ये चिन्ह किधर है? पवित्र आत्मा मेरी आत्मा के साथ मिलकर क्या दे रही है? गवाही दे रही है। तो कोई अंधविश्वास है क्या ये? अंधविश्वास नहीं है। मेरी भावनाओं में, मेरे ख्यालों में हुआ काम नहीं है, मेरे व्यक्तित्व में हुआ काम है ये। इसमें मेरी सोच बदली है, मेरा चाल चलन बदला है, मेरे काम बदले हैं, मेरा जीवन का लक्ष्य बदल गया। पहले जीवन का लक्ष्य कुछ और था, पहले मेरा काम कुछ और था, पहले मेरे मन के विचार, सारा जीवन ही कुछ और था। लेकिन अब, यानी कि पहले मरा था, अब मैं जी गया हूं, अब जीवन आया है अंदर। आप इसका 8 से पढ़ो, देखो। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है, यानी कि जो आत्मिक दशा में अभी तक नहीं आए, जो शारीरिक दशा में है, वो अभी भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? कोई गीत ऐसा नहीं, कोई भजन ऐसा नहीं, कोई बलिदान ऐसा नहीं है, कोई भी कर्मकांड ऐसा नहीं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को क्या कर लें? प्रसन्न कर लें। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। और किस पर विश्वास? उसके पुत्र पर विश्वास, उसके बलिदान पर विश्वास, उसकी मृत्यु पर विश्वास। ठीक है ना? तो आगे पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, अगर पवित्र आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। तो इस आत्मा को अंदर आने के लिए सालों लगेंगे, क्या लगेगा? पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना अलग बात है, परंतु पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आने के लिए पूरी क्या है? पूरी क्या है? क्योंकि इसके बिना यीशु को ये प्रभु कर स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन पवित्र आत्मा इसको इस दशा तक ले आती है कि यीशु को ये क्या मान ले? प्रभु और उद्धार करता करके स्वीकार करे। और जैसे ही स्वीकार करेगा, वैसे ही, जैसे ही अपना मन खोलेगा, प्रभु मेरे अंदर आ, मेरे जीवन को बदल, मुझे छुड़ा, मुझे शुद्ध कर, उसी समय पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर इसके अंदर आता है। और एक नई मनुष्यत्व का, एक नई सृष्टि का क्या होता है? निर्माण होता है, काम होता है। इसको बोलते हैं उद्धार, इसको बोलते हैं परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति। आगे पढ़िए बहन जी। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो वह उसका जन नहीं। सुन लीजिए जी, वो उसका क्या नहीं है? यदि तुम, बस जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मसीह का आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं है, वो मसीह का जन नहीं है। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, लेकिन यीशु के नाम में वो चमत्कार करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। यीशु कहता है मैं उनको क्या नहीं करता? मैं एक दिन बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भी जाना। वो कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत आश्चर्य के कर्म किए, लेकिन मैं खुल कर कह दूंगा
मैं तुम्हें कभी जानता नहीं हूँ। पुराने नियम में जो मतलब पुरानी वाचा के लोग थे वो परमेश्वर की संतान लोग हैं कर कर क्या सबूत था? उनके देह में क्या था? खतना है। विश्राम दिन को मानते हैं क्योंकि ये सबूत है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर की आँख की पुतली हैं। कोई हमें छुएगा तो परमेश्वर को छुए। मतलब इतना दिलेरी से कौन चलता था? पुराने नियम के लोग, पुरानी वाचा के लोग। परंतु नई वाचा के जो लोग हैं उनसे ऊंचा स्टैंडर्ड किसका है? नई वाचा के व्यक्ति का। क्योंकि पहले बाहरी विधियां होती थी लेकिन अंदर काम नहीं होता था। परंतु जब हम देखते आ रहे हैं उनके शरीर में खतना है, शरीर में विधियां पालन है, लेकिन अंदर पाप राज्य करता था इंसान के। लेकिन नए नियम में, नई वाचा में एक पत्थर हृदय निकल गया, मांस का हृदय आ गया और परमेश्वर की आत्मा, एक आत्मा नए सिरे से सिरजा और उसके अलावा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपना आत्मा डालकर अब इसको ऐसा कर दिया कि अब ये परमेश्वर को प्यार करेगा, परमेश्वर की विधियों पर चलेगा। यह है नई वाचा का व्यक्ति, क्रूस के इस साइड का व्यक्ति। ये है उद्धार। ये अंधकार और बेडोल और पवित्र आत्मा ऊपर मंडरा रहा है। तो आप इस दशा में ज़्यादातर बहुत सारे पवित्र आत्मा कायल करता है लेकिन अपना मन क्या नहीं हो रहा, अभी तक खोल नहीं रहे। अगर मन नहीं खुला, आपने इजाज़त नहीं दिया पवित्र आत्मा को, यीशु को प्रभु कर कर नहीं माना, तो भाई वो अंदर थोड़ा घुसेगा, दुष्ट आत्मा घुसेगी। प्रभु दिल के द्वार पर क्या करता है? खटखटाता है। अगर आपको उसकी आवाज़ समझ में आए, लिखा जो मेरा शब्द पहचानता है वो मेरे पीछे हो लेता है। वो अपना मन खोलेगा, अपना दिल खोलेगा। ये खेत में छिपा वो धन है जो मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर क्या करेगा? इसे मोल ले लेगा। यानी कि उसको कोई दुख नहीं होगा, उसको कोई शोक नहीं होगा, बल्कि यीशु पर विश्वास करने से उसका आनंद हजारों लाखों गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई भौतिक चीज मिली करके नहीं, परंतु अनंत जीवन के लिए, स्वर्गीय राज्य के लिए, पापों की माफ़ी, परमेश्वर से मेल। इतनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये नई वाचा का व्यक्ति है। तो हमने क्या पढ़ा? अब नए नियम में क्या छाप है? इसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई, इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो जो तुम पर। तो यहूदी पर छाप क्या थी? चिन्ह क्या था? शरीर में खतना है, व्यवस्था का पालन करता है, इतनी दिलेरी से चलता है। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड, क्रूस के इस पास का स्टैंडर्ड क्या है? मांस का हृदय है, नई आत्मा सिरजी गई है, पवित्र आत्मा अंदर है और शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए, धर्मी ठहराए गए। और अब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर क्या देता है? गवाही देता है। मैं अब्बा कर कर क्या करता हूँ? परमेश्वर को पुकारता हूँ। अन्यथा हमने पढ़ा जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, शुरू में हमने पढ़ा क्योंकि कुछ लोग अभी आए, कि शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, परंतु अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है। मतलब शारीरिक दशा में नहीं है, आत्मिक दशा में है। आत्मिक तौर पर जिलाए गए हैं। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा से परमेश्वर का क्या हुआ है? मेल हुआ है, नया जन्म हुआ है, पापों की माफ़ी मिल गई, पाप से छुटकारा हो गया, परमेश्वर से मेल हो गया, एक नया मनुष्य तब अंदर आ गया और पवित्र आत्मा भी अंदर आ गया। आप पढ़ लिए उसका और 8 का 9 से पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में। आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ, तो वह उसका जन नहीं। अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर पवित्र आत्मा की छाप है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आपका उद्धार हो गया। और ये छाप ही नहीं है,
बल्कि स्वर्ग आपके नाम कर दिया, वो मिरास आपके नाम कर दी, उस मिरास में आपको भागी कर लिया। उसका बयाना क्या है? पहले बयाना दिया जाता है ना, पवित्र आत्मा क्या है उसका? तो पहले इसको पढ़ लिए फिर उसको पढ़ेंगे हम। हाँ, यदि मसीह तुम में है, हाँ, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हाँ, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यदि उसी का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। नश्वर देहों को भी एक दिन जलाएगा। जब यीशु बादलों पर आएगा, देह भी क्या हो जाएगी? रूपांतर होकर, जीवित होकर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। फिलहाल आत्मिक तौर पर जिलाए गए हैं, अभी शारीरिक तौर पर नहीं है। शारीरिक तौर पर कब जिलाए जाएंगे? जब यीशु बादलों पर आएगा। किन को जिलाया जाएगा? जो आत्मिक रीति से अभी क्या हो चुके हैं? जिलाए गए हैं। पवित्र आत्मा की छाप उन पर दी गई है। ये चिन्ह है, ये सबूत है कि ये परमेश्वर की संतान है, अब्बा कर कर पुकारता है। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। इसको थोड़ा था अधिकार, परमेश्वर तो इसका है लेकिन पिता नहीं है इसका, उससे जन्मा हुआ नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा जब तक नए सिरे से जन्म, वचन से, आत्मा से जब तक ना जन्मोगे तब तक स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम से या पुराने वाचा से कितना ऊंचा स्टैंडर्ड किसका है? क्रूस के इस साइड वालों का। ये कोई बलिदान लेकर नहीं आए। यहूदी कितना बलिदान लेकर आता है, कितने अपने आप को शुद्ध रखता है, कितने नियमों का पालन करता है, लेकिन फिर भी बीच का पर्दा ऐसे का ऐसे है। लेकिन ये हमारे लिए, हम कुछ बलिदान लेकर नहीं आए, हमने तो अपने पापों को माना, यीशु के बलिदान पर विश्वास किया, बीच का पर्दा हट गया, शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी ठहराया, एक नई सृष्टि अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी। आगे भी पढ़िए थोड़ा सा। इसलिए हे भाइयों, हाँ? हम शरीर के कर्जदार नहीं। इसलिए अगर इस दशा में हैं अब, तो हम शरीर के क्या नहीं, अब कर्जदार। पहले शरीर के कर्जदार थे, शरीर के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, अपनी इच्छाओं के और रंग रंग की अभिलाषाओं के क्या थे? हमने तीतुस में कई बार पढ़ा। पहले हम क्या थे? एक बार पढ़ लीजिए तीतुस 3 से, इसमें भी हाथ रखेंगे आप आंटी। टाइम हो गया तो आप चलिए, बस मैं 10-15 मिनट तक, क्योंकि अभी आए ना थोड़ा सा। पढ़िए जल्दी से तीतुस 3:3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और हम भी पहले तो पहले और बाद में जमीन आसमान का फर्क है, बीच में क्रूस है। इधर हम आपने देखना है, ये बीच में क्रूस है। पहले क्या थे? निर्बुद्धि। आगे पढ़िए। और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए। बहन जी सुनना, भ्रम में पड़े हुए। पढ़िए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में गुलामी में पड़े हुए थे। शरीर के कर्जदार थे, यानी कि आज भी ऐसे ही हैं ज़्यादातर हम, जो इसमें आकर भी शायद क्या ही हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को हमने समझना है। तो पहले की दशा बताई जा रही है, हम पहले क्या थे। आगे और वैर भाव हाँ जी, डाक करने में जीवन व्यतीत करते थे। जीवन किस में व्यतीत करते थे जी? या तो जुट्ठी उसमें, भक्ति में क्योंकि क्या करें, अंदर कुछ मतलब क्या कर रहे थे हम? अपने प्रयास भी तो कर रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। तो ये दशा थी मेरे प्यारे भाई बहनों। और आगे और घृणित थे। हाँ, घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हाँ, ये थी हमारी असली जड़, ये है आज इंसान की। आगे पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य का उससे प्रेम प्रकट हुआ, जब परमेश्वर की महान कृपा, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया।
और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाने नए जन्म के द्वारा, पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा हुआ। ये दशा, इस चित्र को आपने समझना, ई दशा में है। पहले वो दशा थी हमारी, पहले ये दशा थी, अभी ये दशा है। इफिसियों की पत्री 4:2-4 वचन। अगर 2 पढ़ेंगे तो लिखा उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपराधों में क्या थे। 2:1 से पढ़िए सिस्टर जी। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश का अधिकारी, अंधकार का हाकिम, ये शैतान, उस आत्मा के अनुसार, शैतान की आत्मा के अनुसार, इस संसार के ईश्वर के अनुसार, अंधकार का हाकिम है वो, उसके अनुसार चलते थे। भाई साहब, पहले भी आप आत्मा के अनुसार चलते थे, लेकिन कौन सी आत्मा थी? पहले भी आपके अंदर, हमारी आत्मा तो है ही है इंसान के अंदर, लेकिन कौन सी आत्मा भी थी? कौन काम करता था हमारे अंदर? किसका अधिकार था? अभी भी अगर आपने यीशु को उद्धार करता कर नहीं स्वीकार किया, आप इस दशा में हैं, अभी भी इस दशा में। और पवित्र आत्मा मंडरा रहा है आपके ऊपर, बेडोल और सुनसान के ऊपर, लेकिन इतना होश ही नहीं है, डूबे पड़े हैं। आंखें क्या नहीं हो रही? खुल नहीं रही। आंख कब खुलेगी? वो धनवान के समान जब क्या होगा? जब मृत्यु के दूत खींचकर किधर ले जाएंगे? उधर आग में जाकर क्या खुलेगी? आंख। फिर देर हो जाएगी, फिर दूसरा जन्म नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अवसर को बहुमूल्य समझें। दिन बुरे हैं, प्रभु की आगमन निकट है। पुरानी वाचा में नहीं है, अभी हम नई वाचा में हैं, क्रूस के इस साइड है। तो और भी क्या लिखा, देखो क्या कर रहे थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य आज भी काम करता है। ये किस में? जो इधर आकर अगर आज्ञा नहीं मानेंगे, उसमें कौन काम करता है आज भी? उसको अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि आज्ञा न मानने वाले पहले थे हम। इधर आकर भी अगर आज्ञा नहीं मानेंगे तो आज्ञा तोड़ना ही क्या है? हवा ने क्या किया था? तो अभी भी लगने में देखेंगे तो विश्वासी हैं, परंतु अंदर काम कौन करेगा? क्योंकि अनाज्ञाकारी हैं हम। आगे, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे। पहले बिताते थे हम शरीर के अनुसार दिन, उस आत्मा के अनुसार पहले चलते थे। जब आत्मा मरी हुई थी, जब पाप में डूबे हुए थे मेरे प्यारे भाई बहनों, परंतु अभी जमीन और आसमान का अंतर है। और शरीर और मन की इच्छाएं, शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छा, जो मन में आया, जो शरीर ने चाहा। आत्मा क्या थी? मरी हुई। ये थी हमारी दशा, या ये है दशा आज जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मसीह का आत्मा नहीं, वो अभी भी मसीह का जन नहीं है। तो अगर मसीह तुम में होना है तो आपने किस में होना है? आपने भी मसीह में होना है। आगे, अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ? परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, हाँ? अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हाँ? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, तो उसने हमारा क्या किया मेरे प्यारे भाई बहनों? 10 मिनट और है, 15 मिनट बस खत्म करेंगे। अनुग्रह से हमारा क्या हुआ है? ये हमारे कर्मों से नहीं हुआ, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। कोई कर्मों से तो उद्धार पा ही नहीं सकता। चाहे सारी उम्र देखो ना, ये दुनिया क्या कर रही है, इतने कर्म कांड करे, भीड़ की भीड़ है सड़कों पर,
लेकिन अपने प्रयास से, अपने मार्ग से, अपने तरीके से इंसान क्या नहीं कर सकता, पाप से छूट नहीं सकता, जीवन पा नहीं सकता, और परमेश्वर के न्याय से भी क्या नहीं हो सकता, बच नहीं सकता है। परंतु धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना नई वाचा का स्टैंडर्ड क्या है, क्रूस के इस साइड वालों का स्टैंडर्ड क्या है। छाप दी गई है, पवित्र आत्मा अंदर है, तो इसलिए वचन में लिखा है ना कुरिन्थियों में, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में। तो हाथ उठाकर आज बता सकता है, कितने बता सकते हैं दलेरी से मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? दलेरी नहीं हो रही ना। बहुतों को अपने उद्धार पर क्या नहीं, कन्फर्म नहीं है। अगर इतने दिनों बाद उद्धार कन्फर्म नहीं है, पवित्र आत्मा गवाही नहीं देती है, आपको बयाना मिल गया कर कर वो मिरास के सांझी हो गए, मसीह की देह के भागी हो गए कर कर, अगर दलेरी नहीं है तो पता नहीं क्यों नहीं है। इतनी दलेरी तो कब मिलती है, जब पहली बार एक विश्वासी किधर आया है। सिद्ध होने के बाद ये दलेरी नहीं मिलती। ये तो जब क्रूस के पास एक व्यक्ति आया तो मैं क्या हो गया जी, अब्बा कर कर पुकारने लग गया, मौत का भय निकल गया, पाप की गुलामी से, अंधकार के वश से छूट गया। तो अगर अभी तक ये नहीं होया होगा तो फिर हमारा ये हर रोज प्रार्थना में आना, ये वो करना, तो क्या दूसरा जन्म मिलेगा क्या है? यीशु एक बार और आकर बलिदान होगा तब देखेंगे, अच्छा उस समय तो उनके लिए था, अभी हमारे लिए आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इन दिनों क्या करना है, इस चीज़ को क्या करना है समझना। देखो एक तो उनको, जैसे आपको मालूम था, वो जो परमेश्वर के लोग थे उनको बाहरी चिन्ह था, बाहरी नियम थे, अंदर कुछ नहीं था। शरीर में खतना है वो भी बाहरी है, निश्चय के दर्द सहा, लेकिन फिर भी उनके अंदर कितनी दलेरी थी आपको मालूम है। परंतु धीरे धीरे क्या बन गया उनका, ये क्या बन गया, बाहरी रिवाज बन गया। बस यीशु भी आया तो वो क्या कर, रिवाज तो कर रहे हैं, पूरे व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, खतना भी है उनके पास, लेकिन वो रिवाज था मात्र। व्यवस्था देने वाला उनके बीच में खड़ा है, उनसे बातें कर रहा है, लेकिन उसको क्या नहीं कर रही। व्यवस्था दी इसलिए थी ताकि जब वो आएगा उसको क्या कर लें, शीशा थी वो, शिक्षक थी वो, मसीह तक लाने के लिए थी वो। लेकिन मसीह उनके बीच में चल रहा है, बता रहा है कि मैं वही हूँ जिसने सिनाई पर क्या दी थी, व्यवस्था। अब्राहम से पहले मैं हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, परमेश्वर ने मुझ पर छाप लगा रखी है। लेकिन उनको क्या नहीं आ रहा। आज भी ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को क्या नहीं है, कोई एहसास नहीं है, प्रभु की आवाज़ समझने के लिए, कान सुनने के लिए क्या नहीं है, नहीं है। इसलिए यीशु को कहना पड़ा जिसके कान हो सुन ले। ज़बरदस्ती कर सकता है ना, आप बताओ, परमेश्वर ज़बरदस्ती कर सकता है? इस समय हमारी बुद्धि खोल सकता है? यहाँ दिख सकता है अभी? फिर तो हम जानवर अगर हैं ना, फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे। फिर अगर हमारे अंदर विवेक नहीं है, फिर तो परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, इधर खड़ा हो जाएगा स्वर्गदूत की तरफ, और तब देखेंगे हम, जैसे वो भैंस नहीं देखती हाँ, अब पता लग गया कुछ है। तो ऐसा देखने से विश्वास आएगा। कैसे आएगा विश्वास? लिखा है विश्वास सुनने से। जब आप ये वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर मंडरा रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक क्या नहीं पाया है, उद्धार नहीं पाया है, जिनके अंदर अभी भी पवित्र आत्मा का वास नहीं है। परंतु जिन्होंने उद्धार पाया उनके अंदर कौन बसता है? पवित्र आत्मा है। अब्बा कर, भले ही पवित्र आत्मा की भरपूरी अभी नहीं पाया है, इन्हीं दिनों पवित्र आत्मा की भी क्या पानी है, भरपूरी पानी है। ठीक है ना? तो आगे पढ़ी सिस्टर। तो पहले क्या चिन्ह था? खतना। अभी क्या चिन्ह है? पवित्र आत्मा की छाप है। छाप भी है और क्या भी है? इफिसियों 1 का 13 पढ़ी सिस्टर जी। इफिसियों 1 का 13, फिर आगे चलेंगे जल्दी से। यहाँ तक कि कैसर
इफिसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार। तो आपने उद्धार का सुसमाचार सुना था कि चंगाई करने का सुसमाचार सुना था? आज बहुतों ने कौन सा सुसमाचार नहीं सुना? उद्धार का सुसमाचार अलग है, चंगाई का, भौतिक आशीषों का सुसमाचार अलग है बहन जी, दोनों एक नहीं है। लिखा जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तो आज उद्धार का सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा दुनिया में, आज चंगाई का सुसमाचार है, भौतिक आशीष मिलेगी। इसलिए ज़्यादातर आज क्या है, बस इसी खोज में है। परंतु जब सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तब क्या घटना घटी? और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की क्या लग गई? छाप लग गई। अभी एंटी क्राइस्ट भी छाप देगा सबको कि ये मेरे हैं। अगर वो कोई छाप नहीं लेगा तो सबको क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा भाई साहब। एंटी क्राइस्ट भी छाप देगा, लेकिन मसीह की छाप किस पर है? जो मसीह का है भाई, उसने क्या लगा रखी? छाप लगा रखी, ये मेरा है। स्वर्ग क्या कहता है? ये मेरा है। छाप लगा रखी बकायदा। और ये भी अब्बा कर कर, पिता कर कर क्या करता है? पुकारता है। आगे, वह उसके मोल लिए हुए भुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। तो पवित्र आत्मा क्या भी है? बयाना भी है। तो कितनों को बयाना मिल गया? आप मिरास के भागी हो चुके हैं। क्या दिया है परमेश्वर ने भाई? पहले बयाना दे दिया है। पहली जब बयाना मिल जाता है तो वकील जी क्या होता है? पक्का हो गया कि नहीं हो गया? तो बयाना मिला है कि नहीं कितनों को? अब हमारे कहने से नहीं होगा, हमारे बातों में, कामों में, जीवन में भी क्या होना है? वो दिखना है। जिसको स्वर्ग का बयाना मिला है, फिर इधर का वो उसके लिए क्या बन जाता है? कूड़ा बन जाता है। इधर का धन दौलत उसे क्या लगता है? अच्छी नहीं लगती अब इस जहां की धन दौलत। गीत भी गाते हैं ना, इस जहां की धन दौलत लगती नहीं है अब प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर आया। हर खुशी मिली तुझ में ए मसीह, जब से दिल में। तो जब दिल में यीशु आएगा ना, तब जीवन क्या हो जाएगा? बदल देगा। परंतु दिल क्या करके रखा हुआ है? कुंडी अंदर से क्या करके रखी है? बंद कर कर। क्योंकि यीशु को अपना प्रभु मान लिया तो पड़ोसी क्या कहेगा? संसार क्या कहेगा? ओ ये कहेंगे, ओ तेरा बड़ा इसने क्या कर दिया। इस करके दरवाजा क्या करके रखा हुआ है। अगर ऐसा यीशु होता जो क्रूस पर नहीं ठोका गया, जिसके मुंह पर नहीं थूका गया, और जो बहुत इधर बैठकर सिंहासन पर सबको ज्ञान देकर चला गया, ऐसे को तो हम 10 बार मानने के लिए क्या थे? आज भी तैयार। लेकिन क्रूस पर चढ़ाए यीशु को कोई स्वीकार करेगा? इसी क्रूस पर चढ़ाए मसीह के द्वारा क्या है? उद्धार है मेरे प्यारे भाई बहनों। चंगाई आशीष वाले यीशु के द्वारा उद्धार नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। आगे भी पढ़ी बहन जी, हो गया पूरा? तो अभी थोड़ा सा भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो आपको मालूम है परमेश्वर ने दिया तो था व्यवस्था, लेकिन असलियत बताता आ रहा था परमेश्वर उनको। देखो व्यवस्था विवरण जल्दी से 30 का, और आप 6 वचन पढ़िए मेरे साथ। 30 का 6। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। हाँ, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? मतलब इनको शरीर में तो खतना दिया था, विधियां भी दिया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या भी कहा था इनको? क्या कहा था? पढ़ो दोबारा से। और तेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के
तेरा और तेरे वंश का मन का क्या करेगा? खतना करेगा मन का खतना। कि तू क्योंकि परमेश्वर जो शारीरिक रीति से है वो परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर तो मन का खतना होना भी क्या है? जरूरी। यहूदियों का शरीर में तो खतना था लेकिन मन का क्या नहीं था, खतना। तो परमेश्वर क्या कह रहा था पहले से ही? मन का मैं तुम्हारे मन का क्या करूँगा? खतना करूँगा, ताकि कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ अपने सारे मन अपने सारे मन और सारे प्राण के और साथ सारे प्राण के साथ क्या कर सके? प्रेम कर। यानी कि जब तक मन का खतना नहीं होगा, तो शरीर का खतना सब इजरायली करते हैं। मैंने बताया शरीर के खतने में क्या होता है? दर्द का अनुभव है भाई साहब। जो आप जन्म से लेकर पैदा हुए हैं ना, उस चीज़ को काटा जाता है, दर्द होता है, उसको अलग कर दिया जाता है, कोई चीज़ को, कोई चमड़ी को, कोई मांस को, वो दर्द का अनुभव है, लहू बहता है। ये खतना वैसे नहीं होता। इसी प्रकार मन का खतना भी क्या है? जैसे दाऊद कहता है ना, परमेश्वर टूटे और पिसे हुओं का क्या करता है? क्या करता है जी? आगे से बताओ ना कुछ। टूटे हुओं का क्या करता है? परमेश्वर टूटे और पिसे हुओं का क्या करता है? अरे उद्धार करता है, बोलो ना। टूटा मन परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य क्या है? बलिदान है। टूटे मन को परमेश्वर क्या नहीं जानता? तुच्छ नहीं जानता। दाऊद अपने भजन संहिता 51 में लिखता है ना, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटे मन वालों के परमेश्वर समीप रहता है। टूटा मन लिखा है, जो पिसे हुओं का वो उद्धार करता है। तो इधर परमेश्वर ने पहले से ही कहा था कि मैं तुम्हारे मन का क्या करूँगा? खतना करूँगा। कौन सा वचन पढ़ा? 6 हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, हाँ। जिससे तू जीवित रहेगा। तो परमेश्वर ने पहले से इसके विषय में इजरायलियों को भी कहा था, परंतु वो सिर्फ रिवाज कर रहे थे मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन मन उनका परमेश्वर से क्या था? दूर था। यशाया ने भी कहा, ये यशाया के द्वारा परमेश्वर कहता है, ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन मन इनका अभी भी मुझसे क्या है? दूर है। शरीर में खतना है लेकिन अभी मन में क्या नहीं है? खतना। देखो 10 वचन इसी का, 10 का 16 व्यवस्था भी नहीं। बस 5 मिनट और मैं आपका लूँगा। 10 का 16। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। हाँ, हठीले मतलब पत्थर हृदय। परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने अपने मन का क्या करो? खतना करो, ताकि तुम आगे से क्या ना रहो? हठीले ना रहो। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ। वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे हृदय का क्या करूँगा, यानी कि हृदय का, मन का खतना क्या है? बहुत ही जरूरी है। उनको भी यही कहा था। भाई आप ये ना सोचो मैंने शरीर की विधियां दी हैं बस शरीर में खतना कर कर चलना ये वो। लेकिन अगर मन परमेश्वर की तरफ नहीं है, मन अभी भी कठोर है, पापों का एहसास नहीं है, पवित्र परमेश्वर के प्रति क्या नहीं है, वो आभार नहीं है, तो उससे कोई क्या नहीं होगा। जब यीशु आया तो यही तो था, मतलब उस समय सब क्या कर रहे थे? व्यवस्था तो पालन कर रहे थे, लेकिन क्या नहीं था? वो दया वाला हृदय, वो खतना किया हुआ मन, वो टूटा हुआ मन, वो पापों का एहसास नहीं है, बल्कि क्या कर रहे थे? घमंड कर रहे थे। आपको मालूम है फिलिपियों में पत्र पौलुस भी कहता है, अगर कह रहा है मैं इब्रानियों का इब्रानी, फरीसियों का फरीसी हूँ, और 8वें दिन मेरा क्या हुआ है? खतना। मतलब वो खतने पर यहूदी क्या करता था? इतना गर्व करता है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ और अपनी देह में उसका चिन्ह लेकर चल रहा हूँ। मैं वाचा बांधी उसने मेरे से, वो वाचा कभी तोड़ेगा नहीं। परंतु हमारा आज नए नियम में अगर पवित्र आत्मा की छाप भी है, अगर इतना कुछ है, अगर वो अंदर दिलेरी ना हो,
परमेश्वर की मैं संतान हूँ कर दलेरी ना हो, और मन अगर क्या ना हो, टूटा ना हो, तो फिर क्या कहेंगे? फिर अभी हमें और अगले स्तर तक उठने की क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़रूरत है। इसी स्तर में अगर रह गए तो क्या नहीं होगा, एक स्तर से अगले स्तर में क्या होना है, उठना है ना। आगे पढ़ो। अब रोमी 2 अध्याय निकालिए सिस्टर, जल्दी से। रोमी 2 का 25। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, हम्म। परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा रहेगा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहराएगा। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है, और खतना भी वो नहीं है जो शरीर में है, हाँ, और देह में है, हाँ। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का। मेरा कहने का मतलब इधर आपने समझना, ये असली परमेश्वर का जन यहूदी या चुना हुआ कौन है? जो खाली शरीर में खतना है, बाहरी विधियां पूरी कर रहा है, वो नहीं है वास्तव में, परंतु क्या है, जो मन में है। और खतना जो किस में है, आत्मा में है, मन में। अगर बाहरी तौर पर ही अभी सब कुछ है, अगर अंदर कुछ हुआ नहीं है, तो वो कैसा है? फिर बिन खतने की क्या है, दशा है। अब आखिरी वचन और पढ़िए, कुलुसियों। इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आप इसको घर में जाकर बाद में क्या कर लिए। अब कुलुसियों पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। कुलुसियों 2 अध्याय निकालिए, और उसमें है तो 6 से लेके है, पर आप उसका पढ़ लीजिए। 9 से पढ़े, 2 का 9 से। क्योंकि उसमें ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं हुआ। शरीर में खतना किससे होता है? हाथ से। परंतु मसीह में खतना कैसे हुआ? कैसे हुआ जी? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। आगे पढ़ो। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, हाँ, जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, हाँ, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। हाँ। देखना, इधर अब प्रार्थना करने जा रहे हैं बस अभी हम। तो वो तो चमड़ी को काटकर शरीर की को फेंकते हैं, परंतु इधर लिखा है, इधर उनकी तरह हमारा खतना नहीं हुआ। क्योंकि यहूदी वास्तव में सच्चा वही है जिसका मन और हृदय का क्या हो? खतना हो। तो जब खतने की बात आ रही है, हमारा भी खतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर खतना नहीं है तो परमेश्वर की संतान, परंतु शरीर में नहीं, किस में? आत्मा में, मन और हृदय का क्या होना है? खतना होना है। और खतने में क्या होता है? शारीरिक देह, एक दर्द का अनुभव भी है। इतना आसान नहीं। अपने आप को त्यागना जैसी वो बातें, क्रूस उठाना, वो क्या नहीं है? आसान। दर्द का अनुभव है कि नहीं है? परंतु अगर खतना नहीं होगा तो आप परमेश्वर की, आप मसीह के हैं कर क्या सबूत है? जिक्र जिन्होंने अपनी शारीरिकता को क्या कर दिया, यानी कि उसको क्या किया है? उसकी इच्छा अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया? क्रूस पर। ये है वास्तव में तो आगे पढ़िए एक बार, और इसी वचन को 11 को और 12 को पढ़कर फिर प्रार्थना करो। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है,
और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए हाँ। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हाँ। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शारीरिक की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हाँ, बस इसमें आगे भी बहुत कुछ है। तो क्रूस की घटना के द्वारा या आत्मा के द्वारा या इस वचन के द्वारा क्या हुआ है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सिर झुकाएं, थोड़ी देर इस वचन को मनन करें। पुरानी वाचा के लोगों का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा था, लेकिन उनका भी रिवाज बनकर रह गया। वो मसीहा को स्वीकार नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए इस योजना को। लेकिन आज हमारे मन का और हृदय का खतना हुआ है। अगर हम में मसीह का आत्मा है तो हम आत्मिक दशा में हैं। पवित्र आत्मा छाप दी गई है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, ये मसीह जीवन एक रिवाज ना हो हमारे लिए प्रभु, एक रिवाज के समान ना हो यहूदियों की तरह, बल्कि हमारे मन और हृदयों का खतना हो प्रभु। सचमुच में आत्मिक दशा में हो, पवित्र आत्मा से और भरपूर हो एक दिन प्रभु। शरीर के कर्जदार ना हो प्रभु। अब हम शरीर के अनुसार, मन के अनुसार दिन ना बिताएं प्रभु। हम तेरी आत्मा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार निशाने की ओर प्रभु दौड़ने के लिए, अपने सफ़र को पूरा करने के लिए प्रभु, आपकी आगमन के प्रति तैयार होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, जागृत होने के लिए, मुर्दों में से जी उठें प्रभु। दिन बुरे हैं, तेरा आगमन निकट है खुदा प्रभु। हालेलुया, हृदय छिदने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा इन दिनों मनों का, हृदयों का खतना कर दें प्रभु। जो मसीह के हैं वो प्रमाणित करें, जैसे यहूदी अब्राहम का वंश है कर वो प्रमाणित करता था अपने देह में खतना करके। प्रभु, हमें भी अगर हम मसीह के हैं कर प्रभु, हम प्रमाण दें इन दिनों। हमें ऐसी कृपा दे प्रभु, हमारे मनों और हृदयों का खतना हो, शारीरिकता को इच्छा अभिलाषाओं समेत क्रूस पर ठोके प्रभु, और आपकी महिमा प्रकट हो हमारे जीवनों से प्रभु। आपके पद चिन्हों पर चलें प्रभु। पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस बहुमूल्य वचनों के लिए धन्यवाद। हम प्रत्येक को इस वचन को, आत्मिक दशा को पहचान कर प्रभु अपने जीवनों को सही रीति से जीने के लिए हमारी सहायता कर। जिन्होंने अभी तक भी प्रभु मन नहीं खोला है, इन्हीं दिनों तेरी आत्मा उनके जीवनों में काम करे, उनका मन खुल जाए, समझ खुल जाए, इस बहुमूल्य अवसर को पहचान सकें। ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत ना हो प्रभु, बल्कि इन पर मन लगाएं। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और प्रभु के तमाम दास दासियों और संतों कलीसियाओं के साथ यीशु के आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।